नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और यूपी की सियासत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। वो कह रहे थे कि 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था लेकिन मुझे अपमानित किया गया, बहुजन समाज के लोगों को अपमानित किया गया है। अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भागीदारी वहां पर हो, लेकिन हमको अपमानित किया गया है। हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम अभी भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी को रोकना है। हम एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 25% दलितों के सम्मान के लिए अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगे, अकेले लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। बहुत बड़ी बात कह दी आज चंद्रशेखर रावण ने, चूंकि 2 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी और गठबंधन को लेकर बात बनेगी। लेकिन आज देखिए, चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मैं बड़ा भाई मानता था और हम चाह रहे थे कि हमारी भागीदारी हो और हम मिलकर बीजेपी को रोकें, लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए। वो भागीदारी नहीं देना चाहते और उनको दलितों की जरूरत नहीं है। अखिलेश हिस्सेदारी मांगी है, भीख नहीं मांगी है। बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर ने कही है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी नहीं लेने पर यह नोटिस लगाया गया है। फिलहाल अखिलेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है, इसको लेकर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर को भी पुलिस पहुंची थी, वहां पर रोकने की कवायद की गई थी। इसके बाद कहा गया कि आप जो है प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगे। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर नोटिस पुलिस ने लगा दिया है। उन्होंने इजाजत नहीं ली है इसको लेकर। और बड़ी खबर, अब इस पर भी जबरदस्त सियासी घमासान मचने वाला है, क्योंकि अब पुलिस का यह कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने मंजूरी नहीं ली है, क्योंकि कल भी वर्चुअल प्रेस वार्ता के नाम पर हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। इसको लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त हो गया था, एक्शन में था। गौतमपल्ली थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर लिया गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी नहीं ली है। और इसको देखते हुए अब वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये नोटिस लगा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी नहीं लेने की वजह से ये नोटिस चस्पा किया गया है। फिलहाल अखिलेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंजूरी नहीं ली है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इसी को देखते हुए ये नोटिस चस्पा किया गया। अब देखना ये होगा कि क्या मंजूरी वो लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद की भी पीसी होने वाली थी, तो वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच गई थी और फिर बाद में उन्होंने मंजूरी लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उनके दफ्तर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दी है कि आपने मंजूरी नहीं ली है। और इसी को देखते हुए नोटिस चस्पा कर लिया गया है। और ये नोटिस देखिए, ये चस्पा किया गया है उनके दफ्तर के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कि कृपया आपको अवगत कराया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिकोण में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। जिले में धारा 144 लागू है और जिसका समय समय पर सम्यक रूप से प्रचार भी किया जाता है। और कोविड महामारी के बचाव के दृष्टिकोण से सभी प्रकार की रैलियों पर और जुलूस पर, मीटिंग पर रोक है।
अतः आपसे अनुरोध है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिकोण में माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें। थाना प्रभारी गौतम पल्ली ये नोटिस चस्पा किया गया है उनके दफ्तर के बाहर और कहा गया है कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए। और विवेक तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। विवेक, नोटिस चस्पा किया गया, इसमें साफ साफ उनसे निवेदन किया गया है कि आप जो है कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए, लेकिन इस पर भी अब जबरदस्त सियासत होगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद की भी पीसी को रोकने के लिए पुलिस पहुंची थी। जी हाँ, और यहाँ भी नोटिस चस्पा कर दी गई है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, ये बताते हुए कि आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। कल जिस तरह का ड्रामा हुआ है, हाँ। वर्चुअल रैली जो समाजवादी पार्टी जिसको कह रही है, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद से पुलिस एक्शन में इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। अब जहां तक 12:30 बजे की पीसी का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि 100 लोगों को इंडोर बुला करके वो पीसी कर सकते हैं, इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी की है कि अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। हाँ। तो इस चीज को लेकर के टसल बना हुआ है और जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर क्या कार्रवाई होती है अभी ये देखना बाकी है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। हाँ। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है और अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए विवेक जी, खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो टकराव के हालात है, इशू हो गया, इसी तरह का नोटिस लगा है, लेकिन वहाँ पीसी अलाउड की गई, तो यहाँ पर क्या है? नहीं, ये नोटिस आपने क्यों लगाई है? चौकी जांच कीजिए। क्यों नोटिस लगाई है? बता दो, इतना तो बताइए। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए। तो क्या गाइडलाइन है? देख लीजिए, उसमें धारा 144 लागू है, उसका 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, यही ना? हाँ। तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। हम 12:30 बजे बता दीजिए ना। उच्चाधिकारी देखिए, जो जीओ है उच्चाधिकारी, तो ये है, पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर उसी तरह का नोटिस है जिसा चंद्रशेखर रावण के पीसी में अभी थोड़ी देर पहले लगाया गया था। और आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है 2022 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, 140 भी लागू है, सम्यक प्रचार प्रसार नियमित रूप से कराया जा रहा है, रैली जुलूस तथा मीटिंग पर रोक है। 2022 के दृष्टिगत माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। 12:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले यहां पर पुलिस नोटिस लगा के गई है। धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। क्या होगा 12:30 बजे के आसपास तय होगा। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि पीसी होगी या नहीं होगी। चंद्रशेखर रावण की पीसी में भी अब से कुछ देर पहले यही इश्यू उठा था, लेकिन वहां पर पीसी अलाउ की गई है। तो चलिए, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हालांकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए, टकराव के हालात बने हुए हैं।